हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड सिप्स। मेरा नाम है अश्विनी गर्ग और इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में कैसे एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एजेंट्स का यूज़ क्या है और फास्ट एपीआई के अंदर हम एजेंट के लिए एक एपीआई बनाएंगे एजेंट क्रिएट करने के लिए और एजेंट के साथ चैट करने के लिए। ठीक है, और उसके साथ ही हम कन्वर्जेशन आईडी भी स्टोर करेंगे पोस्टग्रेस के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर चैट विद अ मॉडल यहाँ तक कर लिया था। इसमें हमने ये कॉन्फ़िगर कर लिया था एज़्योर एआई प्रोजेक्ट्स ऑथेंटिकेशन, उसके बाद हमने मॉडल क्रिएट कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें क्रिएट एन एजेंट। तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट एजेंट डेफिनेशन ये इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम मॉडल्स एआई प्रोजेक्ट्स डॉट मॉडल्स। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट अंडरस्कोर क्लाइंट डॉट एजेंट्स डॉट क्रिएट वर्जन, इस फंक्शन के थ्रू ये पैरामीटर्स पास करने हैं, एजेंट का नाम जो भी आपको नाम रखना है, एंड डेफिनेशन में मॉडल फर्स्ट पैरामीटर में, तो आपका जो भी मॉडल हमने लास्ट जो मॉडल हमने डिप्लॉय किया था उसका नाम यहाँ आ जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस में हम यू आर पावर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट आंसर्स जनरल क्वेश्चंस, या जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो इस एजेंट को वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल एक फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू हम एजेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चैट विद एन एजेंट। तो इसमें जो हमारे पास हमने ऑलरेडी ऊपर माई एजेंट नाम से एजेंट बनाया है, जो भी आपने नाम रखा होगा उसको यूज़ करके आप एजेंट के साथ कन्वर्जेशन कर सकते हो। सो कन्वर्जेशन के लिए ये एपीआई है ओपन एआई क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेज डॉट क्रिएट। इसमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक है कन्वर्जेशन आईडी जो ऑप्शनल है। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम आपके पास कोई कन्वर्जेशन आईडी अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो आपको पहले ये क्रिएट करनी है, कन्वर्जेशन इक्वल टू ओपन एआई क्लाइंट डॉट कन्वर्जेशंस डॉट आईडी, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद एक्स्ट्रा बॉडी में एजेंट नेम, एजेंट का नाम, टाइप में एजेंट रेफरेंस। उसके बाद इनपुट में आपको अपनी क्वेरी डालनी है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रांस इन स्क्वायर माइल्स। ठीक है, अब जब आप सेकंड क्वेरी करोगे इसी एजेंट से यूजिंग दिस सेम थ्रेड आईडी या कन्वर्जेशन आईडी, तो यहाँ पे आपको यही कन्वर्जेशन आईडी देनी है जो आपने ऊपर बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि मेरी दोनों क्वेरीज में सेम कन्वर्जेशन आईडी यूज हो रही है तो एजेंट इस कन्वर्जेशन को एज ए रेफरेंस कंसीडर करेगा। और हमने जो भी यहाँ क्वेश्चन पूछा है, अब जैसे मेरा सेकंड इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैपिटल सिटी, मैंने यहाँ कंट्री रेफरेंस में नहीं दिया कि कौन सी कंट्री की कैपिटल सिटी, स्टिल ये मुझे फ्रांस की कैपिटल सिटी बताएगा। इसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ये बनाते हैं क्रिएट एन एजेंट। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, क्रिएट एजेंट डॉट पाई। ठीक है, अब इसमें प्रोजेक्ट एंड पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। उसके बाद एजेंट नेम वो भी है माई एजेंट। ठीक है, मॉडल डिप्लॉयमेंट नेम जीपीटी 4 ओमिनी, ठीक है, सब है। तो मैं इस फाइल को कॉल करता हूँ क्रिएट एजेंट डॉट पाई। ठीक है, इसने ये एजेंट क्रिएट कर दिया है। माई एजेंट आईडी 1 है, नेम माई एजेंट वर्जन 1। अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये हमारा एजेंट बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है चैट विद एन एजेंट। इसको कॉपी कर लेते हैं, चैट एजेंट डॉट पाई। यहाँ पे सारा वही कोड आ गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। चैट एजेंट अभी हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर देगा, व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रांस इन स्क्वायर माइल्स एंड व्हाट इज द कैपिटल सिटी। सो ये आंसर आ गया
फ्रांस हैज़ एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली दिस स्क्वायर माइल्स। ये सेकंड रेस्पॉन्स आ गया। कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस। तो इसको ये पता लग गया कि हम इसके रेफरेंस में इसी थ्रेड के अंदर ये सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। सो इस वे में हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं एजेंट्स को यूज़ करके। अब इस फंक्शनैलिटी को क्रिएट एजेंट एंड चैट एजेंट को हम फास्ट एपीआई के अंदर रखेंगे और यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले एज़्योर के नाम से। यहाँ पे मैं 2 फाइलें क्रिएट करता हूँ, database.py एंड main.py। यहाँ पे हम जो इस फाइल में सारा हमारा कंटेंट है, जो हमने पहले लास्ट एक वीडियो में बनाया था, उसका लिंक मैं डाल दूँगा जिस वीडियो में मैंने सारे कोड, बेसिक कोड ही है बेसिकली। फास्ट एपीआई की डेटाबेस पोस्टग्रेस कैसे कनेक्ट करते हैं यूजिंग एसक्यूएल एल्केमी। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। डेटाबेस का नाम फाउंड्री डीबी कर लेते हैं। क्रिएट इंजन, डेटाबेस यूआरएल पास किया, सेशन, डिक्लेरेटिव क्लास। यहाँ पे हमें 2 टेबल्स चाहिए, एक चाहिए एजेंट स्टोर करने के लिए और एक कन्वर्जेशन आईडी या सेशन आईडी स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो पहले एजेंट्स के लिए फाउंड्री एजेंट यहाँ पे रख लेते हैं, फाउंड्री या सिंपली एजेंट्स रख लेते हैं टेबल का नाम। और इसमें हमें चाहिए कॉलम इंटीजर, प्राइमरी की ट्रू, इंडेक्स ट्रू। उसके बाद एजेंट आईडी चाहिए हमें, एजेंट आईडी रहेगी स्ट्रिंग फॉर्म में। स्ट्रिंग यूनिक ट्रू एंड इंडेक्स ट्रू। ठीक है, एजेंट का नाम चाहिए हमें, कॉलम स्ट्रिंग, और एजेंट मॉडल भी चाहिए, एजेंट मॉडल कॉलम स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लास हम बना लेते हैं यूज़र चैट सेशन के नाम से। इसमें भी बेस पास करते हैं और इसकी टेबल का नाम हमें रखना है यूज़र सेशंस आईडी, कॉलम में इंटीजर, ये सब सेम ही है। ठीक है, उसके बाद यूज़र ईमेल। तो हम इसमें क्या करेंगे, यूज़र का कोई एक्चुअल में ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं मैं बना रहा है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में। हम सिंपली ईमेल को यूज़ करके आइडेंटिफाई करेंगे दैट जो अभी कन्वर्जेशन कर रहा है वो कौन यूज़र कर रहा है और उसकी कन्वर्जेशन आईडी क्या है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, इसको सिंपल ही रख रहा हूँ, जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने के लिए, रेफरेंस के लिए कि आप किसी कन्वर्जेशन आईडी को किसी यूज़र के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसका रिलेशन बनाने के लिए हम यूज़र ईमेल यूज़ करेंगे। इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग यूनिक ट्रू और इंडेक्स भी ट्रू। ठीक है, उसके बाद फाउंड्री कन्वर्जेशन आईडी इक्वल्स टू कॉलम और ये रहेगी स्ट्रिंग। ठीक है, ये दोनों टेबल्स बना लिए, इस फाइल को सेव कर लिया। अब चलते हैं मेन में हमें सबसे पहले चाहिए फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है, और फ्रॉम डॉट env लोड इंपोर्ट लोड डॉट env फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट बेस इंजन सेशन लोकल फाउंड्री एजेंट
एंड यूज़र चैट सेशन, शायद यही था ना, यूज़र चैट सेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए एज्योर की सर्विसेज। तो फ्रॉम एज्योर डॉट आइडेंटिटी import default Azure credentials from Azure dot AI dot projects, import AI project client from Azure dot AI dot projects dot models, import prompt agent definition। ये हम यूज़ करेंगे एजेंट को क्रिएट करने के लिए। अगर आपने यहाँ देखा है प्रॉम्प्ट एजेंट डेफिनेशन, ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर क्रिएट वर्जन, यहाँ पे एजेंट नेम और सेकंड पैरामीटर में डेफिनेशन पास करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन का टाइप है प्रॉम्प्ट एजेंट डेफिनेशन। तो इसको हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, वो मैंने ये कर लिया। ठीक है, और उसके बाद .env को लोड कर लेते हैं, ये भी हो गया। और उसके बाद हमें फास्ट एपीआई को रन करने के लिए इफ नेम इक्वल्स टू मेन, इसमें हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यूबिकॉन डॉट रन ऐप कॉमा होस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं 0000, पोर्ट इज 8000। ठीक है, ये ऐप हमें ओके, ऐप इक्वल्स टू फर्स्ट एपीआई, ये ऐप का इंस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। cd स्पेस एज्योर यूबिकॉन मेन कोलन ऐप हाइफन रीलोड। ठीक है, अभी मैंने कोई एपीआई बनाई नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एपीआई मिल भी नहीं रही हमें डॉक्स के अंदर। तो अभी एपीआई क्रिएट करते हैं। एपीआई हम डायरेक्ट चैट की बना लेते हैं, ऐप डॉट पोस्ट चैट स्लैश, इसमें यूज़र ईमेल रिसीव कर लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, एसिंक डेफ चैट विद एजेंट। अब इसमें रिसीव करते हैं यूज़र ईमेल, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, टाइप रहेगा इसका स्ट्रिंग और मैसेज का टाइप भी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डीबी का सेशन चाहिए, सेशन लोकल। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़र का सेशन गेट करेंगे डेटाबेस से, यूज़र सेशन यूजिंग ईमेल। तो उसके लिए db डॉट क्वेरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूज़र चैट सेशन डॉट फिल्टर, फिल्टर में यूज़र चैट सेशन डॉट यूज़र ईमेल इक्वल्स टू यूज़र ईमेल। अगर ये मिल गया तो इसका फर्स्ट इंस्टेंस हमें चाहिए, फर्स्ट रो हमें चाहिए, ये यहाँ पे मिल जाएगी। इफ़ नोट यूज़र सेशन तो हम क्रिएट करेंगे, इफ़ नोट यूज़र सेशन, सो न्यू कन्वर्जेशन इक्वल्स टू। अब ये न्यू कन्वर्जेशन कैसे बनी है, ये रहा कोड। तो यहाँ से हम नई कन्वर्जेशन बना सकते हैं। ठीक है,
इसके लिए हमें OpenAI क्लाइंट बनाना पड़ेगा। सो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट क्लाइंट चाहिए होगा। ये रहा OpenAI क्लाइंट और ये है प्रोजेक्ट क्लाइंट और ये एजेंट नेम। तो ये कोड हम यहाँ से उठा लेते हैं। import OS, ठीक है। यहाँ पे अब नई कन्वर्जेशन क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको रिटर्न करके दिखाऊँ आपको, रिटर्न न्यू कन्वर्जेशन, अगर यूज़र सेशन होगा तो वो भी हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। बट अभी हमने ये DB इंपोर्ट तो कर लिया है, इसको स्टोर नहीं किया, तो आई गेस ये एरर भी दे सकता है। देखते हैं। ये API आ गई है हमारे पास। यहाँ ट्राई करते हैं इसको यूज़र में, ashwini@example.com, मैसेज में नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इसने ये सेशन एक कन्वर्जेशन क्रिएट कर दी है। ये आईडी आप यहाँ पे भी आई गेस देख सकते हैं, एजेंट के अंदर ट्रेसेस में, कन्वर्जेशन आईडी। ठीक है, मैंने जस्ट कन्वर्जेशन क्रिएट की है। मैंने अभी कुछ भी इसके साथ चैट नहीं की है, इस वजह से आई गेस ये वहाँ पे ट्रेसिंग में नहीं आई है। तो बट हाँ, हमें यहाँ पे ये मिल गई है, तो अब इसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं। यूज़र अंडरस्कोर सेशन, यूज़र चैट सेशन। अब इसमें यूज़र ईमेल के अंदर यूज़र ईमेल, फाउंड्री कन्वर्जेशन आईडी, इसके अंदर आएगा न्यू कन्वर्जेशन डॉट ID, ठीक है। और db.add यूज़र सेशन, db.commit, db.refresh यूज़र सेशन, ठीक है। अब हमारे पास कन्वर्जेशन आईडी आ गई है। अब हम चैट सेंड करते हैं, तो उसके लिए chat with an agent to answer questions, OpenAI यूज़ करेंगे हम। डॉट रेस्पॉन्सेज डॉट क्रिएट के अंदर कन्वर्जेशन फर्स्ट पैरामीटर, कन्वर्जेशन आईडी है हमारे पास ये, ठीक है। एजेंट नेम मुझे यहाँ से मिलेगा, जो मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल से सॉरी env से उठ के आ रहा है यहाँ से, माई एजेंट, ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्स को मैं रिटर्न कर देता हूँ। एजेंट रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। ये रहा। अब देखते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पे इनपुट में ये मैसेज
एज इट इज़ ये नहीं पास करना, हमें करना है हमारी क्वेरी, ये रहा मैसेज, तो इसको पास करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ट्राई अश्विनी एट example.com, number of states in India, India has 28 states and 8 union territories, ठीक है। अब इसमें मैं एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ। व्हाट इफ़ कोई हमारा एजेंट बना ही ना हो, तब हम क्या करें? क्या हमें बार बार एजेंट क्रिएट करना चाहिए यहाँ, या फिर हम डायनामिकली कोड के थ्रू भी कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, डेफ गेट और क्रिएट एक्टिव एजेंट, ठीक है। यहाँ पे db इक्वल्स टू सेशन लोकल। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि कोई एजेंट प्रेजेंट है या नहीं। चेक डेटाबेस एजेंट की कोड इक्वल्स टू db डॉट क्वेरी, इसके अंदर हम करेंगे पास फाउंड्री एजेंट, डॉट फर्स्ट, ठीक है। अगर एजेंट रिकॉर्ड हमें नहीं मिला, इफ नॉट एजेंट रिकॉर्ड, तो हम एज्योर का एक एजेंट क्रिएट करेंगे, एज्योर एजेंट इक्वल्स टू, एजेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लाइंट चाहिए, प्रोजेक्ट क्लाइंट ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है। एजेंट का नाम env से उठ के आ रहा है। प्रॉम्प्ट एजेंट डेफिनेशन भी हमने इंपोर्ट कर लिया, मॉडल का नाम भी हमारे पास env में है, ठीक है। तो एजेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब एजेंट को db में सेव करते हैं। एजेंट इक्वल्स टू फाउंड्री एजेंट, यहाँ पे सबसे पहले आएगी एजेंट की आईडी, एजेंट डॉट आई डी, एजेंट नेम, एजेंट डॉट नेम, एजेंट मॉडल, मॉडल में हमारे पास है ऑलरेडी यहाँ पे ठीक है। अब इसको db डॉट ऐड, db डॉट कमिट एंड db डॉट रिफ्रेश एजेंट रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, एजेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये सारा इस इफ के अंदर रहेगा, एल्स प्रिंट करते हैं, एजेंट फाउंड इन द db, एजेंट रिकॉर्ड डॉट एजेंट आईडी, और नीचे हमें रिटर्न करना है एजेंट रिकॉर्ड, ठीक है। सो ये वेरिएबल इसलिए मैंने सेम रखा था कि चाहे हमें एजेंट यहाँ से मिले या यहाँ से मिले, हम उसको रिटर्न करेंगे एजेंट रिकॉर्ड को, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करना है मुझे जब भी मेरी एप्लीकेशन रन होगी ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए हम वही यूज़ करेंगे सेम हमारा एसिंक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर विद लाइफ स्पैन फंक्शन, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट लिब,
ये सारा कोड उठा लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो ये फंक्शन है ऐप, ये हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं फास्ट एपीआई का इस वेरिएबल के अंदर, ये हमेशा इसके नीचे होना चाहिए और बाकी जितनी भी हमारी फंक्शनैलिटी है वो सारी इसके नीचे होनी चाहिए। ये पाइथन में सिंटैक्स है, सो अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो आपको एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मुझे ये नहीं चाहिए, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो बेस मैंने ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट कर लिया था, इंजन भी कर लिया था। उसके बाद db सेशन, अब मैं यहाँ पे एजेंट कोड, इसमें वही सेम फंक्शन नीचे वाला कॉल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ स्टॉप करके। अगर मैं आपको मेरा डेटाबेस दिखाऊं, अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, डेटाबेस को रिफ्रेश कर लिया। फाउंड्री डीबी, एजेंट्स, यूजर सेशंस, ये मैंने पहले टेस्टिंग की थी, ये मेरे पास यूज़र आ गया, ये सॉरी ये यूज़र का ईमेल आ गया और ये फाउंड्री कन्वर्जन आईडी आ गई है। ये एक सेकंड, मैंने यूजर सेशंस को सर्च कर लिया, यहाँ एजेंट्स लिखता हूँ। ठीक है, एजेंट आईडी, एजेंट नेम, एजेंट मॉडल। अब हम दोबारा इस पे जाते हैं, मैं ट्राई करता हूँ john@example.com, लेटेस्ट टेक इन एआई। ऑफ कोर्स ये मुझे जो मैंने मॉडल यूज़ किया उसी के अकॉर्डिंग ये मुझे आंसर देगा। तो मैंने जो मॉडल यूज़ किया है वो आई थिंक काफ़ी पुराना मॉडल है, GPT-4o मिनी, तो ये लेटेस्ट तो नहीं बताएगा। हाँ, ये हमें ये रिस्पॉन्स दे रहा है। अब मैं अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था एआई, अब मैं इसको हटा देता हूँ, न्यू एडवांसमेंट्स, अब इसने हमें एरर दी है, कन्वर्सेशन न्यू कन्वर्सेशन डॉट आई डी, यूजर सेशन। ठीक है, इसके अंदर गया नहीं है क्योंकि इसको यूजर सेशन में सेम ईमेल मिला, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी यूजर सेशन करता हूँ। न्यू कन्वर्सेशन, यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्सेशन आईडी, यूजर सेशन डॉट कन्वर्सेशन अंडरस्कोर आईडी, यही है ना, फाउंड्री कन्वर्सेशन आईडी। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे पास कर देते हैं कन्वर्सेशन आईडी। अब मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए, अब मैंने सिंपल यहाँ पे न्यू एडवांसमेंट लिखा था, बट क्योंकि मेरा ईमेल ये मैच हो रहा है, अब ये ईमेल यहाँ पे अगर मैं यूज़र सेशंस में जाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम भी यही आईडी जनरेट हुई थी, अब सेकंड टाइम भी इसने यही सेम कन्वर्सेशन आईडी यूज़ की है, और इसका हमें रिकॉर्ड यहाँ भी मिलना चाहिए ट्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट इंस्टेंस है जो मैंने फर्स्ट टाइम सेंड किया था, अब ये सेकंड इंस्टेंस है। तो हमारे जितने भी हम कन्वर्सेशन करेंगे किसी एजेंट के अंदर, उसके ट्रेसेस भी बनते हैं यहाँ पे, और हम हमारे लोकल डीबी में भी क्रिएट कर सकते हैं, जो जनरली करने भी चाहिए फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे भी कि लॉगिंग कैसे करते हैं मॉडल्स की। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉलेज के बारे में, फाइल अपलोड, ये सब देखेंगे कि फाइल अपलोड करके हम मल्टीपल फाइल्स को कैसे डीबी में अपलोड कर सकते हैं एज्योर पे, और उन फाइल्स को यूज़ करके उनके साथ कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 50 पीडीएफ्स अपलोड कर दूं डिफरेंट डेटा के साथ, उसके बाद मैं उन पीडीएफ से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, मैं अपना कुछ भी, फॉर एग्जांपल मेरे एचआर के डॉक्यूमेंट्स हैं या मेरे कोई प्राइवेट फाइल्स हैं, तो उनके साथ मैं यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी एजेंट्स एंड मॉडल्स मैं कैसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड subscribe my channel so that I can get motivated and create more videos like this. And if you have any question, please comment below, and I'll make sure to reply as soon as possible. Thank you.